हेलो बच्चों, वेलकम टू एसवीएस स्मार्ट क्लासेज। बेटा आप लोगों ने डिमांड की थी कि भैया पहले इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कराएं। तो जैसा कि आप लोगों ने बेटा पिछली वीडियोज़ हमारी हैं, आपका पहला हमने यूनिट कराई थी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है, नेचुरल फिनोमिना। इसमें आपका पहला चैप्टर था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आज हम लोग अपनी दूसरी यूनिट बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ करंट। एग्जाम में अगर मार्क्स कंटेंट्स की बात करें तो ये वाला चैप्टर बेटा 13 मार्क्स कंटेन करता है एग्जाम के अंदर। यानी कि ये जो यूनिट है आपकी, अगर इस यूनिट की हम बात करें, दैट्स नेम इज इफेक्ट ऑफ करंट। तो बेटा जी ये 13 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम्स, ठीक है। और इस यूनिट में भी बेटा दो चैप्टर हैं। पहला है आपका इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है बेटा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी। तो आपकी यूनिट थी इफेक्ट ऑफ करंट, जिसके अंदर आप लोगों को दो चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसके अंदर सिर्फ तीन इफेक्ट होते हैं। एक होता है मैग्नेटिक, एक होता है हीटिंग और एक होता है केमिकल इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट आप पहले ही चैप्टर में पढ़ लोगे इलेक्ट्रिसिटी में। मैग्नेटिक इफेक्ट की हम बात करेंगे दूसरे वाले चैप्टर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है इस वाले चैप्टर के अंदर, तो उसकी बात करते हैं, यानी कि चैप्टर के अंदर है क्या क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बेटा हम। सबसे पहले जो आप पढ़ोगे बेटा, आप चार्ज के बारे में पढ़ोगे। क्योंकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही होता है बेटा क्या, स्टडी ऑफ चार्ज। यानी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर आप बेटा चार्ज के बारे में पढ़ोगे। आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ के आए होंगे कि चार्ज दो ही तरह के होते हैं, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। आपको ये भी याद होगा कि जब आपने एक एटम के बारे में पढ़ा था तो पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे, और नेगेटिव किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे, है ना। अभी बात करेंगे उसके बारे में। अभी तो आपको सबसे पहले बेटा चार्ज पढ़ना है। उसके बाद दूसरा आपको थोड़ी सी नॉलेज लेनी है बेटा किसकी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको पढ़ने हैं कंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है बेटा। फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक। उसके बाद बेटा हम एक लॉ पढ़ेंगे, इसके अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के जस्ट बाद हमें पढ़ना है बेटा रेजिस्टेंस, और एक और बात आएगी बेटा रेजिस्टिविटी, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे एडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को किस तरीके से हम ऐड करते हैं, ठीक है। उसमें दो तरह के पढ़ोगे आप, पैरेलल में ऐड करना, सीरीज में ऐड करना। और बेटा आप लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, जिसको हम एक और बात बोलते हैं क्या, इसका एक और नाम है दैट इज जूल्स लॉ, है ना। ठीक है, इतना हमें सब कुछ इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। और भी इसके अलावा बेटा कुछ टॉपिक्स आते जाएंगे, ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एडिंग रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड सीरीज, वो सब पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। तो चैप्टर बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। और देखो, अगर एक बात सोचें, हमें जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, है ना, किसी ना किसी चीज़ में कुछ ना कुछ मिलावट होती, लेकिन यही एक ऐसी चीज़ है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमें गवर्नमेंट बिना मिलावट के देती है। अगर विश्वास ना हो तो बोर्ड में हाथ दे के देख लेना, पूरी तरह से विश्वास हो, शौक लगेगा तो विश्वास हो जाएगा, करके मत देखना। लेकिन चलिए, तो आज हम बात करेंगे, हमें इतना सब कुछ पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्टिंग चैप्टर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आप जितनी भी चीज़ें पढ़ोगे, आप उन चीज़ों को कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं।
आप खुद देखो इलेक्ट्रिसिटी हमारी डेली लाइफ में कितनी यूज होती है। आप अगर हम आज के टाइम की बात करें तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम अपनी लाइफ की इमेजिनेशन नहीं कर सकते। तुम खुद सोचो कि लाइट नहीं होती तो क्या होता, सोच के देखना इस बात को। ना तुम्हारे मोबाइल चलते, ना टीवी चलती, ना पंखा चलते, ना ट्यूबलाइट जलती, ना बल्ब जलते, यानी जितनी भी तुम्हारी लाइफ की नेसेसरी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी पे जा कर के डिपेंड हो गई हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, 13 मार्क्स का है पूरी यूनिट, 2 चैप्टर पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्जेज, अभी इसके बारे में बात करेंगे। और ये इस चैप्टर के टॉपिक हैं, आपको चार्ज के बारे में पढ़ना है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, कंडक्टर इंसुलेटर पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, ओम्स लॉ पढ़ना है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पढ़ना है, एडिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी से ही स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। चलिए बेटा, तो बात करते हैं बेटा, हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत, और आप लोगों की लैंग्वेज में बोलते हैं इसको बिजली। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले बात क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है क्या कि जहाँ पे साइंस की वो एक ब्रांच जहाँ पे आप चार्ज की स्टडी करते हो, यानी स्टडी ऑफ चार्जेस। कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चार्ज के बारे में बात करें तो आपने बेटा चार्ज पढ़े होंगे, 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है बेटा क्या, नेगेटिव। ठीक है, एक तो होता है नेगेटिव और ये वाला क्या हो गया, पॉजिटिव। चार्ज बेटा 2 तरह के होते हैं। ठीक है, अब चार्ज के बारे में आपको एक बात बताऊं कि जब आप 12th स्टैंडर्ड में पहुंचोगे, 12th में भी बेटा यही चैप्टर आप लोगों को पढ़ना। देखो CBSE सिलेबस को बड़ा अच्छा सेट करती है। जो बच्चा 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, आपको याद होगा आपने 8th में भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था और आपने 8th में लाइट के बारे में भी पढ़ा था, वही आपको 10th में पढ़ना होता है, उसी चीज़ को बढ़ा करके। यानी 8th वाली जो चीज़ें आपने पढ़ी थी वो आप 10th में पढ़ रहे हो, और जो आप 10th में पढ़ रहे हो उन्हीं चीज़ों को आगे एक्सपेंडेड करके वो लोग 12th में देते हैं। ठीक है, यानी कि आपका बेस 8th क्लास से ही बनना शुरू हो जाता है। आपने जो अब आप जो 10th में पढ़ोगे उसमें से 60% चीज़ें आप लोग 8th में पढ़ के आ चुके हो पहले से ही, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना। चार्ज की अगर हम बात करें तो जब आप 12th स्टैंडर्ड में पहुँचोगे तो आपको पता पड़ेगा कि 2 चार्ज के बीच में एट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों तरह का फोर्स लगता है। तो उसके बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया था, जिस फिजिशियन ने बताया था, उनका नाम था कूलोम्ब। इसी वजह से उन्हीं के नाम पे चार्ज की जो यूनिट है, चार्ज की जो यूनिट है वो बेटा क्या है, कूलोम्ब है। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलोम्ब। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, अब बेटा हम एक बात करते हैं। देखो आपने जब पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में एटम्स के बारे में, तो एटम्स में आपने पढ़ा कि न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं, उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वहीं पे आपने पढ़ लिया कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता था, नेगेटिव। याद रखना, आगे भी काम आएगा। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन पे कैसा होता है, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे आपको याद होगा, जैसा उसका नाम वैसा उसका चार्ज, न्यूट्रल। न्यूट्रॉन पे कैसा होता था, न्यूट्रल। तो चार्ज के बारे में हमें पता पड़ गया। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Q से। ठीक है, एक कूलोम हमें पढ़ा गया ना, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलोम। एक कूलोम चार्ज में, अगर आपसे कोई पूछे एक कूलोम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं, समझना मेरी बात को। एक कूलोम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे समझ लो। एक कूलोम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बात और कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद करना है, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 और कूलोम। ठीक है, और चार्ज ऑन प्रोटॉन सेम होता है बिल्कुल, बस थोड़ा सा डिफरेंट। किसका, अभी बताया था, नेगेटिव और पॉजिटिव का। इसका पॉजिटिव होता है, साइन लगाओ मत लगाओ पॉजिटिव का, इतना तो मैथ्स पढ़ा ही होगा, -19 कूलोम।
अब देखो तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं, एक फॉर्मूला याद रखो, दैट इज Q इजिकल टू एन ई। यहाँ पे Q क्या है आपका, यहाँ पे Q है चार्ज, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो आपको ये पता पड़ जाएगा कि कितने भी कूलम आपको चार्ज दे दिया जाए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, वहाँ पे चार्ज पूछ रहे तो आप निकाल सकते हो। और ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला, बहुत ही काम आने वाला फॉर्मूला है, इसको अच्छे समझना है। दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई होता है बेटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये बेटा फिक्स है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ना, फिक्स है, अभी पढ़ा था, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है ना। जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो तो उसको नेगेटिव नहीं रखते, क्योंकि देखो अगर आप चार्ज लगाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर से सुन लो, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ से मुझे एक बात तो बेटा पता पड़ गई, क्या कि Q इजिकल टू क्या था, 1 कूलम था, N इजिकल टू मुझे फाइंड आउट करना है, और E इजिकल टू क्या हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये भी बेटा कूलम होता है, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे तो बेटा Q इजिकल टू क्या होता है NE, आपको क्या फाइंड आउट करना है N, तो N इजिकल टू बेटा क्या हो गया Q अपॉन E, हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो N इजिकल टू क्या आया, Q की वैल्यू कितनी थी 1, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, अभी बताया था नेगेटिव मतलब, क्योंकि आंसर आपको बाद में पॉजिटिव करना ही करना है। तो यहाँ से बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो N इजिकल टू पॉइंट हटाएंगे ऊपर बेटा 0, तो 10/16 इंटू 10⁻⁻19। देखो बच्चों को इस वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है न्यूमेरिक की कैलकुलेशन करने में, तो उसको थोड़ा सा अभी से समझते हैं। मैंने देखो स्टार्टिंग भी वहीं से की थी तुम्हारी कैलकुलेशन से, तो समझते हैं। N इजिकल टू बेटा क्या हो गया आपका, मैंने डेसिमल हटाया ऊपर 0 बढ़ा दी, कि 10 और -19 ऊपर जाके बेटा किसका हो गया प्लस का, अपॉन 16, ठीक है। अब एक बात सोचो, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, चलो मत लिखो, आप अपने हिसाब से करो। 16 का डिवाइड 10 में करेंगे, पॉइंट लगाया 100 हो गया, 16 छक्के 96, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 इंटू 10⁻19। अगर इस डेसिमल को एक डिजिट उधर ले गए तो ये क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इस वजह से बन जाता है क्योंकि ये आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि यानी कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन योर आंसर विल बी 6.25 इंटू 10⁻18। यानी कि देख लो 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो कि अगर आप लगाएंगे तो 625 के पीछे 16 जीरो, ठीक है। तो ये पहले वाली बात क्लियर होगी। हमने क्या पढ़ लिया, हमने चार्ज पढ़ लिया। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ चार्ज, 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। क्यों होती है, क्योंकि चार्ज के बारे में, चार्ज के फोर्स के बारे में एक साइंटिस्ट ने बताया था जिनका नाम कूलम था, तो उन्हीं के नाम पर उसकी यूनिट को कूलम रखा गया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है जिसकी वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻19 होती है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 होती है। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हो किसी जब कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा, तो वहाँ के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं Q इक्वल टू NE, और उस फॉर्मूले से हमें एक बात पता पड़ी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ठीक है। चार्ज की 2 प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं, ठीक है। तो चार्ज की बेटा 2 प्रॉपर्टी, देखिए जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ आप लोग नोट करते जाया करो सारी चीज़ों, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ साथ के साथ आपको बोलता भी रहता हूँ कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। तो वीडियो को पॉज किया करो, लिखा करो, और बाकी बोर्ड पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एक बात सोचने वाली है। देखो जैसी ह्यूमन लाइफ में प्रॉपर्टी होती है ना, वैसी चार्जों की प्रॉपर्टी होती है। कैसे समझना कि चार्ज में पहली प्रॉपर्टी है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। दूसरा, सेम चार्ज रिपील ईच अदर, यानी कि 2 जो चार्ज होते हैं बिल्कुल सेम हो, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। समझ में आई बात। अब बात आती है कि हमारी नॉर्मल एक्टिविटी से कैसे जुड़ी हुई है। तो देखो मान लो एक चार्ज लड़का है और एक चार्ज लड़की है,
ठीक है। तो अगर वो अपोजिट होंगे तभी तो एक दूसरी तरफ बेटा अट्रैक्ट होंगे। लड़का लड़का की तरफ थोड़ी ना अट्रैक्ट होगा, उससे थोड़ी ना शादी करेगा, लड़का लड़की से ही करेगा। तो वो कैसे चार्ज थे? अपोजिट चार्ज थे। तो इसी तरह से याद रखना कि पहला क्या था, अगर हम उनकी बात करें, पहला क्या है बेटा? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। दूसरा सेम चार्ज रिपीट ईच अदर ना। इसका बेटा सीधा सीधा एग्जाम्पल आप लोग मैग्नेट ले लो। मैग्नेट में आप लोग पढ़ के आए, दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ। तो जब नॉर्थ नॉर्थ को पास लेके जाएंगे तो मैग्नेट दूर भगती है, और नॉर्थ और साउथ को पास लेके आएंगे तो एक दूसरे से चिपकती है। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही चार्ज इसके अंदर होता है कि अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अगर सेम चार्ज होंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, किसी लड़के को बोल दो लड़के से शादी करनी है तो दूर ही भागेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो बेटा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया स्टडी इज इलेक्ट्रिसिटी इज स्टडी ऑफ चार्जेज। तो एक बात सोचो, चार्ज किन किन पोजीशन में रह सकता है? दो ही हो सकते हैं, या तो तुम सोओगे या तुम भागोगे या चलोगे। यानी कि या तो तुम मोशन की फॉर्म में होंगे, या तो बिल्कुल आराम से जैसे पड़े हो ना आप घर पे पिछले 50 दिनों से, ऐसे पड़े हुए होंगे। तो अगर हम बात करें इसी तरह से, चार्ज भी दो कंडीशन में रह सकता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। स्टैटिक का मतलब देखो, स्टैटिक से समझो, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, स्थिर का मतलब ठहरा हुआ, और करंट का मतलब होता है धारा। धारा होती है ना पानी में धारा क्या कहती है? बहती है। तो जहाँ बह रहा हो, जहाँ पे चार्जेज बह रहे हों, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जहाँ पे चार्ज रुके हुए हों दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो और कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो हम कह सकते हैं इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द चार्ज रिमेन्स इन रेस्ट। सिंपली इसमें हमारे चार्ज कहाँ रहते हैं? रेस्ट में रहते हैं। ठीक है, और इसमें बेटा चार्ज कहाँ रहते हैं? चार्ज मोशन में रहते हैं। समझाता हूँ तुम्हें, सिंपल सी बात, तुम्हारी हरकतें बताता हूँ जो तुमने की होंगी छोटी छोटी क्लासेज में। छोटी क्लास में एक बात याद करो, जिस दिन ऑयल नहीं लगा के आए उस दिन क्या हरकतें रहती थी? इसके लो, सिर से रगड़ा और कागज़ के टुकड़े उठाए, करते थे नहीं करते थे? तो होता क्या था कि जो आपका स्केल है ना, अभी पढ़ाऊँगा मैं, वो इंसुलेटर है। वो क्या है? इंसुलेटर। तो जब आपने इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर में जो आपके चार्ज रहता है ना, वो एक तरह से आप ये समझ लो रेस्ट में ही रहता है। इंसुलेटर में आपका चार्ज किस में रहता है? रेस्ट में। तो घिसते हो ना, मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज था तो यही रहेगा, यही यहाँ तक मान लो इस तरीके से। तो ये जहाँ पे पॉजिटिव है वहीं पे रहेगा, और जो मेरे कागज़ के टुकड़े थे उन पे नेगेटिव चार्ज था। तो जब मैं इसको इसके पास लेके गया तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते थे। अगर इसी इंसुलेटर की जगह पे अगर किसी में मेटल का यूज करता, है ना, स्टील के जो आते हैं स्केल्स, उनका यूज करता, तो वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चार्ज किस में रहते थे? मोशन में। तो सीधा समझ लो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जहाँ पे चार्ज जो है रेस्ट में रहे। करंट इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जहाँ पे चार्ज मोशन में रहे। इसका आप यूज करते हो। देखो इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, थंडर, तूफान, आंधी तूफान जो आते हैं ना, वो वाली बिजली जो चमकती है, रोज़ चमक रही है बेटा शाम को, जो थंडर वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज स्टैटिक्स। और जो अपने हम घर में यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में यूज होती है, वो क्या होती है? करंट। अगर ये वाली मान लो स्टैटिक होती तो जाती ही नहीं, है ना, ये भी तो है। तो यहाँ पे क्या है? धारा का प्रवाह चलता रहता है, करंट का फ्लो चलता रहता है। 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों को ये नहीं पढ़ना, आपको इसके बारे में पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले आज हम लोग बात करेंगे किसकी? इंसुलेटर और कंडक्टर की। तो देखो, अब अगर आपने बात को समझा होगा, आप लोग खुद अपने आप बना सकते हो इंसुलेटर
एंड हम बात करें बेटा कंडक्टर। तो आप ऐसे भी डेफिनेशन बना सकते हो, इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें चार्ज कहाँ रहे, रेस्ट। इंसुलेटर आर दोज मटेरियल इन विच चार्ज रिमेन्स इन रेस्ट, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो द मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, कैन नॉट फ्लो, जिनमें करंट फ्लो ही ना हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही ना हो, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटर। ठीक है, डेफिनेशन मैंने बोल दी, फिर से सुन लो। इंसुलेटर क्या होते हैं, द मटेरियल इन विच चार्ज रिमेन्स इन रेस्ट, या तो ये लिख दो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो द मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। जैसे हम बोल सकते हैं इसका एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर, ETC। अब बात करते हैं बेटा कंडक्टर की। तो कंडक्टर क्या हो सकता है, द मटेरियल इन विच चार्ज रिमेन्स इन मोशन, जिसमें चार्ज किस में रहें, मोशन में, वो क्या हो सकते हैं, कंडक्टर, या फिर जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके। द मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इज कॉल्ड व्हाट, कंडक्टर। जैसे कॉपर, आयरन। ठीक है, कॉपर का सिंपल केमिस्ट्री में हेल्प कर देता हूँ, चलो Cu, आयरन का क्या होता है Fe। ये आपके क्या है बेटा, कंडक्टर हैं। देखो इंसुलेटर का आप ये सोचो, इसका तो फिर यूज ही नहीं होता होगा, इसका भी बेटा बहुत यूज होता है इंसुलेटर का। कंडक्टर का जितना यूज है उतना ही इंसुलेटर का है। जैसे कि आपके घर पे वायर होते हैं ना, वायर आपने देखा होगा, तो वायर के अंदर क्या होता है कि ऊपर रबर चढ़ी होती है और अंदर कॉपर होता है। अगर मान लो कि ऊपर वो जो रबर क्या है, इंसुलेटर ही तो है, वो ना होती और सिर्फ कॉपर ही कॉपर होता तो कितनी दिक्कतें होती। जहाँ हाथ लगा वहीं जीवन लीला समाप्त। ठीक है, तो फिर बेटा पूरी तरह से पता पड़ जाता कितनी प्योर है इलेक्ट्रिसिटी और कितनी नहीं। तो जिस तरीके से आपके कंडक्टर का यूज है, उसी तरह से आपके इंसुलेटर का भी बहुत सारा यूज है। ठीक है।